स्वागत है सभी मित्रों का नए व्लॉग में स्वागत। दोस्तों, आज इतनी हवाएं तेज चल रही है इधर कि मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि हमारा जो एरिया है ना वो डेजर्ट के पास में है। इधर एक तो ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं, आप देख सकते हो। देखो, मैदान 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 है, मतलब प्लेन एरिया ज़्यादा है, और थोड़े बहुत जो पेड़ पौधे हैं वो भी स्क्रब है, स्क्रब फॉरेस्ट वाले। तो हवाएं बहुत ही तेज़ चलती है। तो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट तक मैंने प्रयास किया, उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ पे मतलब कम है, बाकी मैं 5 फुट इधर उधर जाऊँ तो इतनी तेज़ हवाएं चल रही है कि कुछ सुना ही नहीं देगा। तो अपने इस ओपन थिएटर में, ओपन स्टूडियो में थोड़ा इधर उधर होता रहता है, पर मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि आपको ऐसी जगह पे जाके मैं शूट करूँ कि कम से कम यू कैन हियर मी प्रॉपरली। तो दोस्तों, पिछले आप जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता है, जो नए मेरे यूट्यूब परिवार में जुड़ रहे हैं हर रोज़ लोग, उनको मैं बोल दूं कि मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूँ, झिंगुर, मरकट, कीड़ा मकोड़ा। तो वो मैं खुद को भी बोलता हूँ। काफ़ी सारे लोग आहत हो जाते हैं। कल ही 2-3 कमेंट आई है कि व्हाट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, सच अ नार्सिसिस्ट, इगोइस्टिक, एरोगेंट पर्सन। अरे भाई, मैं खुद के, मेरा अटैचमेंट ना मेरे नाम से है, किसी आइडेंटिटी से है ही नहीं इधर। तो ऐसा कोई ईगो कैरी नहीं करता हूँ, पर वो मैं बस फ्लो में बोल देता हूँ, और वो सिंबॉलिक है। मैं मानता हूँ कि भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं, हमारा माइंडसेट और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये रेट रेस, ये कैपिटलिज्म, कंज्यूमरिज्म, ये जो पूरा बाहर की दुनिया में सुखों की जो खोज चल रही है भारत में, उसके कारण जो जीवन का आनंद नष्ट हुआ है, डिप्रेशन भारत में बटा हुआ है, मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ी हुई है। पूरी दुनिया का सबसे डिप्रेस देश है भारत, और ये सब बढ़ने वाला है। ये आप समझो, ये हर भारत में हर 4 में से 1 इंसान को क्लिनिकल डिप्रेशन है। क्लिनिकल डिप्रेशन मतलब वो, अगर उसको आप मेडिकली साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के अगर क्योर नहीं करते हो, तो वो अन्य जो मल्टीपल साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं उसको वो इनवाइट कर, मतलब वो ये जो क्लिनिकल डिप्रेशन है वो ख़त्म नहीं होता है। वो या तो आपको डिप्रेशन के रूप में परेशान करता है या तो बढ़ता रहता है। तो ये हालत है इस देश की। तो इसलिए जो माहौल, और इसमें ऐसा नहीं है देखो कि भाई हमारे पास पॉवर्टी है या हमारे पास लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा है, इसलिए ये वो एक कारण हो सकता है। पर वैसे तो अफ्रीका के सभी देश भूखे हैं। मैं तो अफ्रीका रहा 4-5 साल, मुझे पता है। फिर भी वहाँ मैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो व्यवस्थाएं है ना, सोशल व्यवस्थाएं बहुत ही तनावपूर्ण है, और इसका कभी कोई भारत में स्वीकार नहीं करता है कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें व्यक्ति स्वातंत्र है नहीं। तुमको मैं तो बोलता हूँ कि भारत कृषि प्रधान देश तो है ही है, ठीक है आप बोलते हो, पर भारत दंभ और पाखंड प्रधान देश भी है। इधर आपको हर चीज़ में दंभ और पाखंड दिखावा करना होगा। आप कभी भी जो अपने अंदर महसूस करते हो ना, वो कभी बोल ही नहीं पाते हैं भारत की व्यवस्थाओं में। शुरू से आपको पता है कि सोसाइटी में अप्रूवल नहीं मिलेगा, वैलिडेशन नहीं मिलेगा। तो इधर ये दंभ पाखंड, तो इन सब चीज़ों के कारण मेंटल हेल्थ की भी वाट लगी हुई है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम, ये जो जहाँ वॉर चल रही है ना, ऐसे देशों से भी हम पीछे हैं। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि ये आंकड़े गलत है। जो भी हो, आंकड़ों को छोड़ो, वो गोरे क्या हमारे इधर सर्वे करेंगे। तुम देख लो ना कितने लोग खुश है इधर गांव में। जो कीड़ों मकोड़ों की 25 लाख इनकम है, 30 लाख, वो खुश नहीं है। जो मिडिल क्लास है वो नहीं है, जो छोटे किसान है वो नहीं, कोई खुशी नहीं है। और ये खुशी के पीछे आर्थिक कारण नहीं है। आर्थिक कारण बहुत छोटा रोल प्ले करता है अगर है भी तो। ज़्यादातर हमारी जो सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, माइंडसेट है, सोचने का ढंग है, ये पंच संप्रदाय वालों ने चूना लगा के कब तुमको गुमराह करके रखा हुआ है। जीवन को कभी एंजॉय ही नहीं करना, इस प्रकार के पंच संप्रदाय चल रहे हैं भारत में पिछले 1000-1500 सालों में। तो इसलिए इन सब जो व्यवस्थाओं है ना, उसके ऊपर प्रहार करने के लिए मैं कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ। चिंगुर, मरकट, कीड़ा मकोड़ा। चिंगुर एक इंसेक्ट आता है, मरकट मतलब बंदर, कीड़ा मकोड़ा तो आपको पता है कीड़ा मकोड़ा क्या होता है। तो कोई बुरा न माने, आप सभी मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा हो, और मेरा जो इधर परिवार है ना, उतना ही महत्व आपका भी है,
क्योंकि जो लोग आपको 2025 में, अब मैं कोई ऐसा जॉन अब्राहम तो हूँ नहीं, या मैं कोई इतना बड़ा आचार्य रजनीश हूँ नहीं, मेरा ऐसा कोई सम्मोहित आवाज़ नहीं है आचार्य रजनीश जैसा कि तुम मुझे सुनो। वो आचार्य रजनीश ऐसे बोलते थे ना, जीवन बस एक बार मिला है, जीवन को जी लो। ऐसा अपना आवाज़ भी नहीं है। तो फिर भी आप अगर मुझे सुन रहे हो तो मैं कोई ऐसा कृतघ्नि बिना ग्रेटिट्यूड वाला इंसान नहीं हूँ कि आपको मैं ऐसा बोलूँ। तो वो बस इसको आप सीरियसली मत लेना। ठीक है, अभी बात करते हैं मेन मुद्दे पे। तो पिछले 2-3 आप एपिसोड मेरे जो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे 2-3 एपिसोड देख लेना पीछे वाले। उसमें मैंने जो मेरा आखिरी दिन था अहमदाबाद में, उसमें मैंने बोला कि क्यों मैंने रेट रेस छोड़ी, वो सब। उसके बाद फिर मैं गांव लौटा, फिर मैंने वीडियो बनाया कि भाई गांव के क्या फ़ायदे हैं फाइनेंशियली, रेट रेस से निकलने में कैसे गांव एक की रोल प्ले कर सकता है, गांव का जो जीवन, उन सभी वो वीडियो में आप देख लेना। इधर हम सीधी बात करते हैं अभी तीसरे पॉइंट पे। और मेरा तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि ये सब तो ठीक है, पर रेट रेस से हम क्यों नहीं निकल पाते हैं? क्योंकि कितने भी वीडियो आप देख लो रेट रेस के ऊपर बने हैं, ये वो सबको सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ नहीं पता है। मूल बात ये है कि आप रेट रेस से निकल, समाधान के ऊपर भी तो बात करनी होगी ना। समस्या के बारे में तो हमने 2 वीडियो में बात, उसमें थोड़ा बहुत मैंने समाधान के ऊपर, पर आज का जो क्लियर कट वीडियो है ना, वो मुझे समाधान के ऊपर ही बनाना। तो दोस्तों, जब तक आप लोग भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्थाओं को छोड़ोगे नहीं कंप्लीटली, तब तक आप रेट रेस से नहीं निकल सकते। असंभव है। हमें समस्या ये होती है कि हम जब पहाड़ों में जाते हैं, हम जब गांव देहात में आते हैं, तो हमें ये सब अच्छा लगता है और हम बोलते हैं अरे रे रेट रेस ये सब, और छोड़ना भी चाहते हैं। पर होता ये है कि फिर जब हम समाज में जाते हैं, समाज के फंक्शंस में आप जाते हैं, शादी के तंबू के नीचे जाते हैं, कम्युनिटी गैदरिंग, ये समाज के वाड़े में जो सब फंक्शन चलते हैं, उसमें जब आप जाते हैं तो आप पाते हो कि भाई वहाँ पे जो एक देखो, अभी 2025 में कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, पैसा ही आपका रिश्तेदार है। पैसा ही आपको सम्मान दिलवा, संपत्ति और पैसा, ज्ञान, विचार। मेरी यूट्यूब चैनल मेरे गांव में कोई किसी को पता नहीं है, किसी को मेरे गांव में पता नहीं। शायद मेरे 2-3 लोग जो है जिनकी फीड में आ गई मेरी चैनल, मतलब मैंने तो किसी को बोला नहीं है, कभी मैं प्रचार ही नहीं करता हूँ। कुछ बार जब मैं वीडियो बनाता हूँ और लोग पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ कि मेरी नौकरी चल रही है और उसमें मैं काम करता हूँ, इसलिए वीडियो बनाता हूँ। तो किसी को पता नहीं है, पर अगर पता होता तब भी मेरे को कोई इधर नहीं सुनता। ज्ञान की कोई कीमत नहीं है इस संसार में, समाज में। मैं भौतिक रूप से जो कर रहा हूँ, मैं जो टूरिज्म वाली चीज़ें करता हूँ, या भौतिक रूप से जो कुछ भी मेरा है, उसको लेकर के वो लोग मेरे को अटेंशन देंगे, वो मुझे पता है। पर मेरी जो ये ज्ञान, ये इन सब की कोई कीमत नहीं है। इसका कोई तुमको 5-6 ग्राम कोई चने नहीं देंगे दुकान में कि भाई मैंने तो 108 उपनिषद पढ़ लिए। माहौल ऐसा है। चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो पिछले 25, 30, 40 साल से, वैसे तो 100 साल हो गए पूंजीवादी लोगों ने जो यहाँ पे धीरे धीरे अपना खेल रचाया, पर पिछले 25, 30, 40 सालों से तो इतना ये लोग सक्सेस हो गए हैं। ये लोग हर जीवन का जो पहलू है ना समाज का, वहाँ घुस गए। हर जगह उन्होंने पैसा घुसा दिया। मैं आपको मिसाल के तौर पे बोलता हूँ, मेरे को भी 41 मेरी एज है, 41। मैं जब 20 का था, 20 या 15 का था, तब कोई पेस्टिसाइड्स, ये जो आप ज़मीन देख रहे हो ना, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं था इसमें। नो पेस्टिसाइड्स, नो मतलब नो। फिर मैं जब 15 साल का होऊंगा तब एक क्यूमिन क्रॉप, जो जीरा का क्रॉप होता है, वो शुरू हुआ इस एरिया में, और इससे बहुत आर्थिक क्रांति हुई। हमारे जो किसान थे उनकी इनकम बढ़ गई। तो उस वक्त ये पेस्टिसाइड्स की शुरुआत हुई। उस वक्त भी एक बंदा दुकान लेकर के हमारे गांव का बैठा था, तो लोग बोल रहे थे कि इसका तो नहीं चलेगा। लिटरली लोगों के अंदर हिचकिचाहट था, हेजिटेशन था कि भाई ये पेस्टिसाइड तो जहर है, इसको नहीं डालेंगे। और 25-30 सालों में, आज मैं 41 का हूँ, आज माजरा ये है, माहौल ये है, मंजर ये है। पवन यार बढ़ गया पर अब कोई चारा नहीं है। आज मंजर ये है कि कोई क्रॉप ऐसा नहीं है हमारा जो कि ऑर्गेनिक कॉटन हम करते थे, चने हम करते थे, गेहूँ, इन सब चीज़ों में तो पेस्टिसाइड्स, जब पेस्टिसाइड्स की शुरुआत हुई उसके बाद भी 5-10 साल तक नहीं करते थे हम।
पर ये पेस्टिसाइड्स वाले जो है ना, उन्होंने धीरे धीरे यहाँ हर जगह, तो जो किसानी हमारी मुफ्त थी, किसानी हमारी गाय पशुपालन था, उसका जो खाद बात था, और मतलब एक ऐसा लाइफस्टाइल था इधर कि मुफ्त था, सब कुछ निशुल्क था। तो वहाँ पे पैसा घुसा दिया। इसके जो बीज होते हैं, बिजाई जो हम करते हैं, वो भी अभी इतने सीड जो है महंगे हो चुके हैं। तो जो जो किसानी हमारी मुफ्त थी ना, वो ये पूंजीवादी कीड़ों मकोड़ों ने उसमें पैसा घुसा दिया। एजुकेशन हमारा फ्री था। मैं साला LLB तक मैंने 2000 रुपये से ज़्यादा फ़ी पे नहीं की है सालाना। जूनियर KG सीनियर KG में इधर लोग 30,000 रुपये भर रहे हैं। गाड़ी आती है लेने, CNG वाली, गैस वाली। मुझे तो लगता है ये लोग हमेशा, इनके बच्चे बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो गाड़ी वाला फिर तो उसमें 30, 35, 40, 50,000 तक मुझे पता है टाउन में ये लोग भेजते हैं। तो वहाँ पे ऐसा घुसा दिया। लोग थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स भी कर लेते थे, वो फिर ये कैश क्रॉप और ये पैसे वाली चीज़ें आई तो वो ख़त्म हो गया। तो ये सब भी जो कुछ जो ये क्या बोलते हैं इसको हम, ये जो कठोल होता है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पल्सिस, जो पल्सिस हैं वो हम लोग वो सब ख़त्म हो गया। जो हम खाना, हमारा जो पल्सिस और ये सब हम करते थे खेतों में पहले, तो पूंजीवादी व्यवस्थाओं में वो ट्रेंड ही ख़त्म हो गया। अब सब कुछ खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे भी पैसा घुस गया। शादियाँ हमारी इतनी सरल थी इधर, मैंने वीडियो बनाए सेपरेट कि भाई कैसे शादियों में अभी लाखों करोड़ों का, आपको 10 बच्चों की शादी करनी है ना, वो कोई खर्चा ही नहीं था ज़्यादा। वहाँ पे 30-30, 4-4, 40-40 लाख घुसा दिए गोल्ड के सबके मिला करके। तो वहाँ पे पैसा घुसा दिया हर जगह पे। कोई ऐसा, गांव की मैं बात कर रहा हूँ, शहर की तो छोड़ो, वहाँ पे तो हालत नेक्स्ट लेवल पे। उसके ऊपर तो सेपरेट वीडियो बनाने होंगे मुझे, और मैं थोड़ा बहुत तो बोला हूँ कि वहाँ कैसे सर्वाइवल 40-50 हज़ार का हो गया है ये कीड़े मकोड़े के कारण, पूंजीवादी। तो ये जो व्यवस्थाएं है ना, मैं मिसाल के तौर पे आपको थोड़ा बहुत बोला, इसमें काफ़ी बड़ा लिस्ट है, हर जगह पैसा घुसा दिया है। ये व्यवस्थाओं को अगर आप छोड़ोगे नहीं पूर्ण रूप से, और सामाजिक व्यवस्थाओं को जहाँ पे आपको दिखावा करना पड़ता है, देखो काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि भाई रेट रेस और सामाजिक व्यवस्था का क्या लेना देना। अरे है लेना देना, ये सौतेले भाई बहन है, सगे भाई बहन है, सौतेले नहीं। इतना इनका गाढ़ रिश्ता है। तो क्योंकि देखो, जब आप समाज के बीच जाते हो ना, तो वहाँ पे वो जो आपको महत्व मिलता है ये सब पैसों के कारण, ये व्यवस्थाओं के कारण, तो फिर आप रेट रेस को छोड़कर नहीं छोड़ पाओगे। क्योंकि रेट रेस जो है पूंजीवादी लोगों की आज बनाई हुई, उसी पे आप वो सब पैरामीटर को सेट कर सकते हो। तो आप जब ये जो मोह के धागे है, चाचा चाची फूफा फूफी, इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे तभी आप निकल पाओगे। क्योंकि वरना तो ये जो समाज है, आपके रिश्तेदार है, वो आपको रेट रेस में ही रखेंगे। वो बोलेंगे 2 फैक्ट्री करो, तीसरी फैक्ट्री करो, बेटे को एक जॉब कर रहा है, दूसरा किसानी, इसको भी जॉब करवाओ और किसानी तुम करो, इनकम बढ़ जाएगी। यही सब चल रहा है इधर। तो मेरे कहने का दोस्तों तात्पर्य है कि सामाजिक व्यवस्थाओं को भी छोड़ना होगा। दूसरा, मैं तुमको मिसाल के तौर पर बोलता हूँ, 2-3 मेरे दोस्त हैं जो हिमाचल प्रदेश से, माय गॉड, ये कुत्ता दौड़ रहा है और आगे आगे आपको दिखेगा नहीं, वहाँ ये खरगोश दौड़ रहा है और इसके पीछे अगर दिखे तो थोड़ा बहुत, अगर इट इज़ फार, अगर शायद आपको कुत्ता दूर दूर दिख जाए, वहाँ पे वो खरगोश तो नहीं दिखेगा। प्रकृति का खेल है। तो ये व्यवस्थाएं बड़ा रोल, क्योंकि व्यवस्थाएं ही हमें रेट रेस में रखती है। मैं जब गांव लौटा या जब मैंने जॉब छोड़ी, या ये तो मेरे ऊपर सबसे, अभी भी मेरे ऊपर पिछले 2-3 दिन से इधर लोग लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने अहमदाबाद छोड़ दिए। करीबी लोग जो भी मिलते हैं, अरे यार वहाँ पे जीवन था, बच्ची का अच्छा एजुकेशन होता, मतलब ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं इधर चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसे। अहमदाबाद तो स्वर्ग था यार, इंद्रलोक था, और मेरे से गलती हो गई है। मैं वो इंद्रलोक छोड़ करके इधर नरक में आ गई हूँ। और चित्रगुप्त अभी मेरे कर्मों का हिसाब करेंगे। मुझे गरम गरम पतीले के ऊपर पेला जाएगा, पकौड़ों की तरह तेल में फ्राई करेंगे, ये सब होने वाला। इस प्रकार का माहौल बना के रखा है पिछले 3-4 दिनों से। इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला आने वाले दिनों में। तो ये जो व्यवस्थाएं है ना, एक तो वो कभी हमें हमारी पसंद का जीवन नहीं, ये लोग इतना इनका प्रेशर है।
काफ़ी सारे लोग हैं मेरे इधर गांव के जो अभी शहर में बेचारे सैंडविच की तरह सैंडविच हो गए हैं, लौटना है उनको गांव में, पर ये रिश्तेदार, ये व्यवस्था है, इनका दबाव, इनका तनाव और डर है सबको कि कोई हमें लोगों को वैलिडेशन और अप्रूवल चाहिए, रिजेक्शन से डरते हैं, इतनी हिम्मत नहीं है। तो वो रिजेक्शन के डर के कारण वो सब सड़ी हुई जिंदगी वहाँ पे। इधर देखो इतना बड़ा इन खेत खलियान वाले लोग हैं, पर पूंजीवादी व्यवस्थाओं ने ग्लैमराइज कर दिया है, ग्लोरीफाई कर दिया है शहर को। मैं तुमको एक रैंडम एग्जांपल देता हूँ। अभी 10-15 दिन पहले बहुत सारे स्टेटस इधर हमारे जो हमारा कम्युनिटी है उधर स्टेटस लोग डाल रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस क्लार्क, जो लोग क्लार्क में लगे थे, लड़के लड़कियाँ हमारे क्लार्क में। तो ये क्लार्क मतलब वो प्यून टाइप का उनका काम है, वो सब कर रहे थे इधर हमारे जो ये जो लगे हैं, जो लड़के लड़कियाँ प्यून, मतलब कोई क्लास 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ, 10वीं क्लास की जॉब में लगे हैं, और ये जिनकी सालाना इनकम 30-30 लाख है, ऐसे। तो ये लोग अब यहाँ का ये जो राजा महाराजा, आप देखो मैं गलत हूँ, जिसकी 25 लाख इनकम है, 30 लाख इनकम है, वो साला गुलामी करने के लिए शहर में जा रहा है और 50 लाख रुपये पे किए हैं, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, घूस दी है 50 लाख रुपये की सबने। तो देखो पूंजीवादी व्यवस्थाओं ने और झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े ने, समाज ने गुलामी को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है, मतलब वैलिडेशन और ये आपको एक्सेप्टेंस इन्हीं कीड़े, ये जो पूंजीवादी व्यवस्थाओं में अगर आप रहो तभी मिलता है। ये मेरा पॉइंट टू बी नोटेड कि भाई, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये व्यवस्थाओं में जब तक आप रहोगे ना, मतलब सोशल, तब तक, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं पूंजीवादी लोगों ने खड़ी की है। उसमें सफलता के जो मापदंड है, सक्सेस के जो मापदंड है, पैरामीटर है, सब पूंजीवादी कीड़े मकोड़ों ने खड़े किए हुए हैं। तो ये तब तक आपको ये छोड़ना होगा। नंबर टू आप अगर गांव और अगर ट्राइबल एरिया से है तो आपको शहर छोड़ करके गांव और वहाँ पे लौटना ही होगा। आपके पास रिसोर्सेज हो न हो, रिसोर्सेज नहीं है फिर भी हमारे जो दिहाड़ी मजदूर है ना, वो अच्छा जीवन जीते हैं। ये रेट रेस वाले जो कीड़े मकोड़े हैं ना, जो कि पूरा सुबह से लेकर शाम तक और ताउम्र जो दौड़ते रहते हैं रेट रेस में और कुछ नहीं मिलता है, उनसे इतर जीवन हमारे मजदूर, क्योंकि ये लोग सुबह में जाएंगे मजदूरी पे, दोपहर को लौट के आएंगे, और नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। ये साला 1 लाख पगार वाला जो मैनेजर होता है ना, उसको फ्रीडम नहीं होता है कि आज मैं नहीं जाऊँगा। उसको वो पैकेज की जो सोने की जंजीर उसके गले में डाली हुई है ना, उसमें फिर ताउम्र। तो इनको फ्रीडम है। 365 दिन में 100 दिन ही काम करते हैं हमारे मजदूर। और अब मैं बोला ना, काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े हमारे हैं, पैसे वाले बड़े किसान जो अपने बच्चों को शहर भेज रहे हैं, तो ज़मीन भी इनको बड़ी मिलती है एग्रीकल्चर के लिए, तो इनकम, ये लोग बड़े ही सुकून में हैं, शांति में हैं। तो आपको छोड़ करके लौटना ही लौटना है तभी, वरना आप शहर में आप कभी भी रेट रेस नहीं छोड़ सकते हो पूर्णता से। पर ठीक है, जो मेरे दर्शक है, हमारा परिवार है जो यूट्यूब का, और जो बेचारे शहरी है, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अर्बन हो चुके हैं, वो लोग मेरी बात से ज़्यादा डिसएग्री करते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजी होती है, वो छोड़ नहीं सकते हैं, वहाँ फंसे हुए, तो फिर वो उन चीज़ों का स्वीकार करने के लिए मेरी बात को गलत ठहरा देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, आप नहीं छोड़ सकते हो, हम समझ पाते हैं, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है, पर आप वहाँ मिनिमलिज्म को तो फॉलो कर सकते हो। आप मिनिमलिज्म को, एजुकेशन सिस्टम छोड़नी होगी। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लगेगा आपको और काफ़ी लोगों को, पर आपको जो भारत की ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, क्योंकि इसमें तो पूरा आपको 2 बच्चे होंगे तो सारा जीवन की जो ऊर्जा है, इनकम है, वो उसमें ही जाएंगे उनको पढ़ाने में, और उसके बाद भी कुछ नहीं मिलने वाला। वर्ष 2025 में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, और मैं जो कुछ भी पढ़ा मेरे को कोई काम नहीं आ रहा है। मैं मैथ्स के वो जो पजल्स थे, जो सुलझा रहता था 3-3 घंटे, आज कोई काम मेरे जीवन में, वो जो मैं पढ़ा उसका कोई काम ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं आ रहा है मेरे जीवन में, ना मुझे उससे नौकरी मिली, ना उससे मुझे रोजगार मिला। तो वर्ष 2025 में ये स्थिति है, तो आने वाले दिनों में क्या होगी? तो एजुकेशन भी आपको छोड़ना होगा। शहर के वालों को बोल रहा हूँ, गांव वालों को जिनको पूर्ण निकलना है रेट रेस से। एजुकेशन छोड़ने से एक फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि आप लोग ना अपनी पसंद, अब काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जो 3-4 महीने ओल्ड मनाली रहते हैं, मनाली में 2-3 महीने धर्मकोट रहते हैं, 2-3 महीने पार्वती वैली, 2 महीने आरंबोल। ये सभी वो लोग हैं जो उनके बच्चों का होम स्कूलिंग करवाते हैं।
आप जब तक ये सड़ी हुई जो एजुकेशन व्यवस्था में है अपने बच्चों को लेकर के, तो इनकी छुट्टियां नहीं होगी तब आप कहीं जा नहीं पाओगे। और छुट्टियां कितनी मिलती है साल में इनको? तो एक जो ये फ्रीडम है कहीं पे जाने आने का, और परमानेंसी अगर आपको क्रिएट नहीं करनी है, एक वाड़ा कि भाई इधर ही फंस करके रह गए, तो अगर ये वाड़ा आपको तोड़ना है तो एजुकेशन सिस्टम को अक्षर ज्ञान ले लो, लिखना पढ़ना आपके बच्चों को आ जाए, उसके बाद छुड़वा दो, होम स्कूलिंग करो, उनको मानसिक रूप से मजबूत बनाओ। क्योंकि ये व्यवस्था में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये व्यवस्था में बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, ये व्यवस्था में जो नई हमारी जनरेशन आपको पता है क्या क्या कुछ कर रही। मैं तो बच्चों को लेकर के कैंपिंग में जाता हूँ तो उनके जो शिक्षक होते हैं, उनके टीचर, उनकी क्या हालत करते हैं ये प्राइवेट स्कूल वाले। तो ये जो प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन को धंधा बनाया गया है ना, वहाँ पे तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे। तुम्हें डर लगेगा मेरी बातें सुन करके, अभी कि ये क्या बातें बोल रहा है, एजुकेशन छोड़ देंगे। क्योंकि अभी तुम लोग रेट रेस में हो ना, तुम्हारे लिए वही सच्चाई है। अभी तुम नहीं समझ पाओगे, तो अभी तो तुम सीधा विड्रोवल मोड में ही जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे मेरे लिए। पर ये कुछ नहीं, कोई ढंग का कायदे का इंसान नहीं बना रही है ये जो एजुकेशन हमारी जो व्यवस्था है। एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलने वाला है, आपके बच्चे ढंग के नागरिक भी नहीं। यार पवन आ रहा है, पता नहीं फिर आपको सुनाई देगा नहीं सुनाई, तो थोड़ा अंदर चला जाता हूँ, कोई सांप ना हो जो डस ले। तो एजुकेशन पॉलिसी जो है ना हमारी, ये एजुकेशन सिस्टम, वो भी कुछ नहीं देने वाली। उसको छोड़ना होगा, रेट रेस से निकलना, फिर आप कहीं पे भी रह सकते हैं। आपने जो एक परमानेंसी क्रिएट कर ली है ये, कि ये बच्चों का, और पूरा दिन कितना एनर्जी जाता है। बच्चे बेचारे तुम्हारे एक तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहेंगे, या मॉर्निंग स्कूल है तो दोपहर तक रहेंगे, फिर ये क्लास ना वो क्लास ना, क्या काम आता है यार। सबसे ज़्यादा सुसाइड ये 20 से 25 साल के लौंडे कर रहे हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम इतनी हिम्मत नहीं दे सकता कि जीवन की और परिस्थितियों से लड़ा जाए। तो क्या करना है ऐसी पॉलिसी का, ऐसी व्यवस्था हो। तो एक तो ये भी आपको छोड़ना होगा। दूसरा, रेट रेस छोड़ने के लिए आपको मिनिमलिस्टिक होना पड़ेगा दोस्तों। भौतिकता और ये जो मटेरियलिज्म है उसके साथ आप रेट रेस को नहीं छोड़, आपकी पसंद का जीवन नहीं, क्योंकि उसमें ही तुम्हारा सारा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो शहर में हैं, गांव में हैं, उनका बहुत सारा जीवन ऊर्जा है ना, वो बिल्स पे करने में जाती है। उनके फ्लैट के हफ्ते चल रहे हैं, कार के हफ्ते चल रहे हैं, वॉशिंग मशीन के हफ्ते चल रहे हैं, एयर कंडीशनिंग के हफ्ते चल रहे हैं, बाइक के, सब कुछ मतलब ईएमआई। तो जीवन को थोड़ा, ठीक है आप अगर ऐसी व्यवस्थाओं में जहां आपको ज़रूरत है इन चीज़ों की, अदरवाइज़ दिखावे में जो ये लोग आजकल इधर गांव में काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े जो दिखावे में 2-2 गाड़ियाँ रख करके बैठे, या तो गाड़ियाँ बदलते रहते हैं। मोबाइल आईफोन लेंगे 1 लाख रुपये का। अब साला 1 लाख रुपये में तो इधर गांव में 10 लोगों का अगर फैमिली है तो वो उसका सर्वाइवल, 1 लाख रुपये तो चाहिए नहीं पूरा साल के लिए, और 1 लाख का ये लोग मोबाइल लेकर के आ जाते हैं, आईफोन। तो ये सब जो दिखावा है आईफोन का, एप्पल का, इन सब चीज़ों के कारण, और ये जो मटेरियलिज्म, भौतिकता हम छोड़ते नहीं है ना, वरना ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। रेट रेस को कोई भी छोड़ सकता है, शहर वाले भी छोड़ सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, मुझे आज थोड़ी रेट रेस की व्याख्या है ना वो ठीक से करनी है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रेट रेस मतलब जो ये शहर में चूहों की दौड़ में है, इधर उधर भाग रहे हैं, ट्रेनों में, बसों में, वो ही रेट रेस में नहीं है, वो तो है। पर अगर आप देखो, रेट रेस का मतलब होता है कि आप अपनी पसंद का जीवन नहीं जीते हो, आप शहर में पले बढ़े हो, और अगर आपको गांव में कोई शिक्षक की जॉब मिल जाए गवर्नमेंट, और आपको गांव पसंद नहीं है, तो आप गांव में भी रेट रेस में हो। काफ़ी सारी हमारी शहर की लड़कियां होती है इधर, जिनको इधर कभी गांव में शादी हो जाती है एक्सीडेंटली। वैसे तो ऐसा अब कम हो रहा है, इधर के लड़कों को बेचारों को शहर में ही जाना होता है तभी उनकी शादी होती है। मेरे काफ़ी सारे ऐसे कीड़े मकोड़े जैसे दोस्त थे जो बेचारे, मेरे काफ़ी लोगों को मैं इधर जानता हूँ, सुकून से जी रहे थे इधर। मैं देखो ये इसलिए भी बोल रहा हूँ कि सामाजिक व्यवस्थाएं क्यों छोड़नी है। ये बहुत मुझे एक चीज़ याद आई। एक फैमिली है मेरी जान पहचान का रिश्तेदार, वो गांव में सुकून से रह रहे थे, उनकी 50 बीघा ज़मीन थी। उनके बेटे को लड़की कोई नहीं दे रहा था, और लड़की वालों का ऐसा था कि भाई शहर में होना चाहिए फ्लैट, और शहर में ही आपका बच्चा रहे। तो ये
बेचारे पूरे जीवन, ये 45 के होंगे कपल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका 45 ईयर के होंगे। तो उनके बेटे की शादी हो, इसलिए ये बेचारे सुकून वाला उनका इधर अच्छा जीवन था, ये छोड़ करके एक तो ये शहर गए। उनको वहाँ मैं जाता हूँ तो रो देते हैं अहमदाबाद में, और मिस करते हैं विलेज को, पर क्योंकि वो बच्चे को बस एक लड़की मिल जाए इसलिए ये सब कर रहे हैं। दूसरा, इधर ये शांति से जी रहे थे। गांव में तो मैं बोला ना कि 60-70 हज़ार रुपये आपको साल के होंगे, पूरा फैमिली सर्वाइवल हो जाता है। यू डोंट नीड मोर देन 70-80,000। वहाँ पे अभी ये फ्लैट उन्होंने लिया उसके हफ्ते, फिर उनके बेटे ने कार ली है उसके हफ्ते, और वो शहर तो इनको अभी क्या है, अभी इन्होंने लोन ली और इनको वो हो गया है मॉर्गेज इनके ऊपर। ये अभी तक इनके ऊपर कोई मॉर्गेज नहीं था, उनका जीवन में कोई किसी को 1 रुपया इनको देना नहीं था, न लेना था, शांत ऐसा सुलझा हुआ। और अभी वो बेचारे रेट रेस में फंसे हैं। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था सड़ी हुई, जिसकी विवाह संस्था सड़ी हुई, ये सब कर रहे हैं। इतना करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है लड़की कभी भी इंस्टाग्राम पे कहीं सेट हो जाएगी, कहीं भाग जाएगी। काफ़ी सारे ऐसे लड़के हैं बेचारे जो इधर से वहाँ गए, लड़कियों के लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, और लड़कियाँ इनको छोड़ करके भाग गई या फिर किसी और के साथ सेट हो गई। तो इतना करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि ये आजकल के माहौल में दोनों तरफ, लड़का लड़की दोनों, सब कुछ हमारा नष्ट हुआ है, हमारी सारी व्यवस्थाएं दूषित हो चुकी है, इसका स्वीकार करना होगा। तो जो परिवार बेचारा शांति से इधर था, उसको ये सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था के पैरामीटर्स के कारण शहर जाना पड़ा रेट रेस में। तो इसलिए व्यवस्थाएं छोड़ना बहुत ही मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ। और दूसरा ये है कि रेट रेस मतलब गांव, आप जहाँ कहीं पे भी आप देखो, मैं काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको मटेरियलिज्म पसंद है, भौतिकता पसंद है। अभी मैं अहमदाबाद में था तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो वहीं जन्मे हैं, वो बोले कि यार गांव हम गए थे एनएसएस के कैंप में, नेशनल सोशल सर्विस सोसाइटी जिसको बोलते हैं, एनएसएस, एनसीसी और एनएसएस दोनों होते हैं कॉलेज में। तो एनएसएस कैंप में हम गाँव गए थे, तो थोड़े दिन तो मज़ा आया, पर फिर 10वें दिन लगा कि नहीं यार, अब लौट चले शहर की ओर। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इनके लिए गांव रेट रेस है। मैं बोला ना कि कुछ शहर में बड़े हुए लोग, गवर्नमेंट टीचर है इधर, तो उनको इधर दे आर नॉट एंजॉइंग। तो जब आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलती है, आप किसी जगह पे खुश नहीं हो, तो आप रेट रेस में हो, आप रेट रेस में हो पूर्णता से। तो ये रेट रेस की व्याख्या भी बदलनी होगी। जो काम करने में आपको मज़ा आए, जिस जगह पे आपको मज़ा आए, सुकून मिले, उसको हम रेट रेस नहीं बोलेंगे। बाकी हर जगह आपके लिए रेट रेस है। आप गांव में हो, जंगल में हो, तो हर एक इंसान को अपने हिसाब से चूज़ करना होगा कि उसके लिए रेट रेस क्या है। जहाँ उसको जो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलेगी, उसको रहना पसंद नहीं आएगा, वो हर जगह उसके लिए निषिद्ध है, वहाँ उसे नहीं जाना चाहिए, वो उसके लिए रेट रेस है। तो ठीक है, 28 मिनट का तो वीडियो हो चुका है। इसके ऊपर मेरे को नहीं लगता कि एक वीडियो में मैं जस्टिस कर पाऊँगा, मुझे बार बार वीडियो बनाने होंगे, और हवाएं तेज़ हो रही है, मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है वीडियो शूट करना। तो इसका पार्ट 2-3 ऐसा हम बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। दूसरा एक लास्ट और पॉइंट मैं बोल दूँ, काफ़ी सारे लोग हैं जो रेट रेस को छोड़ करके शहर वाले पहाड़ों में बसना चाहते हैं। एक बहुत देखो, आजकल के जो हमारे लड़के हैं ना, वो फिर घूमने जाते हैं ये सब, तो फिर उनको पता चल जाता है कि वो 9 से 9 वाली जॉब में नहीं रह पाएंगे। पहाड़ उनको पसंद आते हैं, ये जीवन इनको पसंद आता है, प्रकृति के बीच ऐसा। तो उनको भी मैं बोल दूं कि आपको, अगर आप शहर में हो, पर अगर आप सिंगल हो तो सिंगल रहे। भारत में 150 करोड़ का पॉपुलेशन है। अब और कोई हमें यहाँ कोई तुम्हारा वंश आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कोई मानव सभ्यता ख़त्म नहीं होगी। तो तुम बस जो माता पिता के प्रति तुम्हारा थोड़ा बहुत दायित्व कर्तव्य है वो करो। बाकी तुम जा सकते हो, रेट रेस को छोड़ सकते हो, तुम्हारे पास मौका है। चले जाओ पहाड़ों में, चले जाओ समुद्र किनारे, गोकर्णा, गोवा, आरंभपुर, काफ़ी लोग रहते हैं, अपने सपनों का जीते हैं। काफ़ी लोग में ऐसा नहीं है, सक्सेस स्टोरी भी है दोस्तों। रेट रेस को काफ़ी सारे लोग छोड़ पाए हैं, पर वो छोड़ पाते हैं जो ये व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से छोड़ते हैं। ये शादी, ये समाज, और ठीक है शादी के साथ भी छोड़ सकते हो, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पर अगर सिंगल हो 18 साल के 20 को, तो पड़ो ही मत इस झमेले में, क्योंकि भारत माता की सेवा होगी। भारत माता, ग्लोबल वार्मिंग, इसीलिए भारत माता
यार इतनी हवाएं तेज चल रही है। भारत माता आजकल ग्लोबल वार्मिंग इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर रही है क्योंकि पॉपुलेशन भारत में 150 करोड़ है। तो भारत माता के अगर तुम्हें सेवा करनी है और उसके सबसे अच्छे बेटे बनना है तो तुम्हें कहीं ना कहीं विवाह संस्था को छोड़ना होगा या डबल इनकम नो किड्स डिंक को फॉलो कर लो। तो ठीक है, इसके ऊपर मुझे सेपरेट बात करनी होगी। और दूसरा, ये पहाड़ में जो लोग जाते हैं ना, इनको बोल दूँ मैं रेट रेस्ट छोड़ के कि भाई वहाँ पे ज़्यादा अपेक्षा मत रखो। पहाड़ों में समुद्र किनारे लोकल लोग होते हैं, उनमें भी सत्व रजो तमो 3 गुण होते हैं। वो कोई आदर से ऐसे मत समझो कि तुम्हें वहाँ हमेशा, तो तुम बस किसी से मोह आसक्ति वहाँ मत जोड़ो, तुम बस उस जगह से जुड़े रहो तो तुम लंबे टिक पाओगे। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।